हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लोकेश डाका और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग मंत्रा पर। हमने लास्ट लेक्चर में कोस्मोलॉजी के क्वेश्चंस के साथ लेक्चर को समाप्त किया था। तो कोस्मोलॉजी के साथ ही हमें एक बात और समझनी है, उसको कहते हैं स्पेस साइंस। वो कोस्मोलॉजी से ही रिलेटेड है, तो उसी के साथ इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्पेस साइंस में हमें क्या पढ़ना है, जितने भी हमने सैटेलाइट अब तक भेजे हैं, जितने भी मिशन हमने किए हैं, और साथ ही रॉकेट क्या होते हैं, ऑर्बिट्स क्या होते हैं, सैटेलाइट क्या होते हैं, वे कहाँ पे क्या चक्कर लगाते हैं, कौन से सैटेलाइट हमें मौसम के बारे में बताते हैं, किन सैटेलाइट से हम कॉल कर रहे हैं, या फिर अगर आप टेलीविज़न देख रहे हैं तो किससे आप दूर संचार कम्युनिकेशन के काम करते हैं, किस सैटेलाइट से फ़ोटो खींचे जाते हैं। इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो पहले इन्हें समझेंगे। आज इस लेक्चर में, ये पहला लेक्चर इस सीरीज़ का, इस स्पेस साइंस का पहला लेक्चर है। इसमें हम समझने वाले हैं कि बेसिकली ऑर्बिट क्या होता है। पृथ्वी के चारों तरफ अलग अलग कलर के छल्ले से बने हुए हैं और उन छल्लों में अलग अलग कलर की चीज़ें घूम रही हैं। जो वो चीज़ें घूम रही हैं वे तो है सैटेलाइट, उपग्रह कह देते हैं, क्योंकि हमने भेजे हैं तो ये कृत्रिम उपग्रह है, मैन मेड है। और जिस रास्ते पर वो चक्कर लगा रहे हैं उस रास्ते को ऑर्बिट कहते हैं। तो ऑर्बिट कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम साथ में कुछ ऑर्बिट के नाम इसमें लिखे हुए हैं, और कुछ को समझेंगे कि ऑर्बिट किस किस हिसाब से हम ऑर्बिट्स को बांटते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक जोक सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, जैसे एक लड़का होता है तो उसका टीचर उसे पूछता है, बेटा ये बता तेरा जन्म कहाँ पे हुआ था। तो लड़का कहता है, सर मेरा जन्म कुरुक्षेत्र में हुआ था। अच्छा, बहुत अच्छे बेटा, कुरुक्षेत्र की स्पेलिंग क्या होती है। तो थोड़ी देर तक चुप रहता है, फिर कहता, सर गलती होगी सर, मैं तो जींद में पैदा हुआ था। इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं स्पेस साइंस, मतलब अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में आप जाएंगे, हर जगह पे ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे ऑर्बिट क्या होती है, कक्ष क्या होते हैं। दूसरा हम समझेंगे रॉकेट, अंतरिक्षयान क्या होते हैं, स्पेस क्राफ्ट क्या होते हैं। तीसरा हम समझेंगे सैटेलाइट क्या होते हैं। देखो, कुछ स्पेस क्राफ्ट होते हैं जो इंसानों को ऊपर लेके जाते हैं। ऊपर का मतलब भगवान के पास नहीं, ऊपर का मतलब अंतरिक्ष में। और दूसरे सैटेलाइट को ले जाने वाले हैं उनको अंतरिक्षयान, लॉन्च व्हीकल या अलग अलग नाम से जाना जाता है। और आखिरी जो चीज़ समझेंगे वो है अंतरिक्ष में महत्वपूर्ण हमारा जो मिशन है उनके इतिहास क्या हैं, और इम्पोर्टेंट कौन से मिशन किए हैं, क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है और क्या क्या एग्जाम में पूछा गया है, टाइप के क्वेश्चन समझेंगे। तो इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं ऑर्बिट क्या है, उनसे रिलेटेड बातें समझेंगे। ऑर्बिट क्या होते हैं, उनको किस किस आधार पर बांटा जाता है, और एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वीडियोज़ के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला चीज़ है ऑर्बिट क्या होता है। देखो, ऑर्बिट का मतलब होता है एक रास्ता, एक पथ। जो एक रास्ता है वो किसी ग्रह, तारे, गैलेक्सी के चारों तरफ हो सकता है। जैसे गैलेक्सी के चारों तरफ तारे चक्कर लगाते हैं, ऐसे तारे सूर्य के चारों तरफ हमारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे पृथ्वी के चारों तरफ चांद चक्कर लगाता है। तो एक तो उपग्रह होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं, एक होते हैं मैन मेड। तो इंसानों ने अपने पृथ्वी को समझने के लिए, साथ ही बहुत सारी सुविधाओं के लिए हमने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे हुए हैं। अब वो सैटेलाइट पृथ्वी ग्रेविटी रखती है, लेकिन वो सैटेलाइट तभी भी ज़मीन पे क्यों नहीं गिरते। तो क्यों नहीं गिरते, क्योंकि उनकी जो वेलोसिटी है, मतलब वे तो बाहर जाना चाहते हैं। जैसे आप एक रस्सी ले लें और रस्सी के लास्ट में पत्थर या कोई बॉल बांध लें और उस पत्थर को तेज़ गति से घुमाने लगें, तो वो पत्थर क्या है, अब कोशिश तो बाहर जाने की कर रहा है, लेकिन उस रस्सी से बंधे होने के कारण वो एक ही अक्ष पे घूमता रहता है। ऐसे ही कोई सैटेलाइट कोशिश करता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने की, लेकिन पृथ्वी का जो ग्रेविटी है वो उसको एक जगह पर बांध के रखती है, जिसकी वजह से वो एक सर्कल में चक्कर लगाता रहता है। उस जगह को, उस रास्ते को ऑर्बिट कहा जाता है। जो उस पर चक्कर लगा रहा है उसको उपग्रह या सैटेलाइट कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्बिट, कक्षों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो कक्षों का पहला वर्गीकरण किया गया है उनकी दिशा के हिसाब से, तो डायरेक्शन के हिसाब से। जैसे एक होता है प्रोग्रेड, एक होता है रेट्रोग्रेड, आगे समझेंगे क्या होते हैं। दूसरा, उस ऑर्बिट का शेप कैसा है, वो सर्कुलर है, इलिप्टिकल है या हाईली इलिप्टिकल है, मतलब वो वृत्ताकार है, अंडाकार है या दीर्घ अंडाकार है, किस शेप का है वो भी समझेंगे आगे। अगला है उसका एल्टीट्यूड, उस ऑर्बिट की ऊंचाई कितनी है, वो पृथ्वी से बहुत नज़दीक है, लो अर्थ ऑर्बिट है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट है या जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है,
हाई अर्थ ऑर्बिट है, ये ऊंचाई के हिसाब से उनके नाम रखे हुए हैं। और वो कितने एंगल पे झुका हुआ है, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे झुका हुआ है, तो पोलर ऑर्बिट, ऐसे टाइप के नाम रखे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को समझते हैं। अब जैसे ऑर्बिट का पहला प्रकार है वो है दिशा के आधार पे। दिशा के आधार पे अगर कोई ऑर्बिट है, कोई सैटेलाइट है और वो चक्कर लगा रहा है ऑर्बिट के अंदर वेस्ट टू ईस्ट, तो वो है प्रोग्रेड ऑर्बिट कहते हैं। जैसे पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर वेस्ट टू ईस्ट लगाती है, पृथ्वी के ऑर्बिट को भी प्रोग्रेड ऑर्बिट कहा जा सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज या प्रोग्रेड शब्द आपको सुनने में मिल सकता है। दूसरा जो चीज़ है वो है रेट्रोग्रेड, मतलब उसके अपोजिट। अगर कोई चीज़ चक्कर लगा रही तो उसके अपोजिट चक्कर लगा रहा है तो उसको कहते हैं रेट्रोग्रेड। एक वीडियो आप देखने वाले हैं, उस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड कैसे होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे डायरेक्शन के हिसाब से प्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड टाइप के जो ऑर्बिट होते हैं वो क्या होते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे पृथ्वी रोटेट कर रही है और इसके चारों तरफ भी सैटेलाइट जा रहे हैं, और एक सैटेलाइट पृथ्वी जिस तरफ घूम रही है उसी की तरफ मूव कर रहा है। जैसे अंदर वाला जो सैटेलाइट है वो उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ पृथ्वी घूम रही है, और बाहर वाला जो सर्कल है उसमें सैटेलाइट उसके अपोजिट चल रहा है। ग्रीन है वो है प्रोग्रेड, और जो बाहर की तरफ है थोड़ा लाइट कलर में है वो है रेट्रोग्रेड। ऑर्बिट में कैसे सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है उसकी दिशा के हिसाब से ही ऑर्बिट का नाम पड़ा हुआ है। अगले जो कक्षों के प्रकार हैं वो हैं आकार के आधार पर। जैसा कि हमने इस के अंदर सर्कल, इलिप्टिकल और हाईली इलिप्टिकल लिखा हुआ है, उसी के साथ सर्कल भी उसी हिसाब से बनाया, जैसे सर्कुलर, इलिप्टिकल और हाईली इलिप्टिकल। अब इसको देख लेते हैं। जैसे मान लो ये है सर्कुलर, जैसे ये एक सैटेलाइट है और ये पृथ्वी के चारों तरफ नियरली लगभग सर्कल में चक्कर लगाता रहता है। चारों तरफ इसकी दूरी हर जगह पर लगभग बराबर रहती है, तो इसको कहते हैं सर्कुलर ऑर्बिट। दूसरा है इलिप्टिकल। इलिप्टिकल का मतलब है ये है पृथ्वी, जैसे चंद्रमा है तो कभी पृथ्वी और चंद्रमा बहुत नज़दीक पॉइंट पे होते हैं और कभी वे काफ़ी दूर पॉइंट पे होते हैं। इस हिसाब से उसका नाम पड़ गया है अंडाकार, अंडे के आकार का है, इलिप्टिकल ऑर्बिट कह देते हैं। और तीसरा ऑर्बिट का प्रकार है वो है हाईली इलिप्टिकल, मतलब एक तो चीज़ इतनी नज़दीक आ जाती है, जैसे इस एरिया को कहते हैं पेरिगी। हमने पहले भी ये सब समझा था, चांद के हिसाब से, सैटेलाइट के हिसाब से भी इसे पेरिगी या उपभू कहा जाता है। और दूसरा है अत्यधिक अंडाकार में अपोगी, और ये है मतलब उसकी अधिकतम दूरी। तो एक बार तो देखो कितना नज़दीक आ जाता है और एक बार कितना दूर चला जाता है। ये है हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, अत्यधिक अंडाकार। एक वीडियो देखते हैं और उस वीडियो के माध्यम से इनको भी समझने की अच्छे से कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेफ के हिसाब से जो भी ऑर्बिट हैं वो किस तरीके से बनाए हुए हैं। नियरली सर्कुलर ऑर्बिट हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट हैं या हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट हैं। जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक एक हल्का ग्रीन कलर में एक चीज़ चक्कर लगा रही है, वो है सर्कुलर, नियरली सर्कुलर। दूसरा है उसमें एक बार बिल्कुल उसके नज़दीक आ जाती है, फिर उससे थोड़ा ठीक ठाक दूर चली जाती है, वो है इलिप्टिकल ऑर्बिट। और तीसरा है ब्लू कलर में, लास्ट बिल्कुल स्काई ब्लू कलर में सबसे बाहर की तरफ जो चक्कर लगा रहा है वो है हाईली इलिप्टिकल। तो तीन है, सर्कुलर, इलिप्टिकल और हाईली इलिप्टिकल। तो ये जो लास्ट वाला है ये आप देख पा रहे होंगे, तो वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आएगा होगा कि ये किस किस टाइप के होते हैं। अगला जो ऑर्बिट का प्रकार है वो है ऊंचाई के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड। तो ऊंचाई के आधार पर ऑर्बिट चार प्रकार के होते हैं: लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। आइए इनको समझते हैं ये क्या होते हैं। तो सबसे पहला है लो अर्थ ऑर्बिट। बेसिकली 160 किलोमीटर से लगभग 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई के जो ऑर्बिट होते हैं उनको लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न भूकक्ष के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रही है पृथ्वी, और पृथ्वी से थोड़ा सा बाहर एक ब्लैक कलर का एक सर्कल है, इसके बाहर लिखा हुआ है ISS। ये एक स्पेस स्टेशन है, मतलब बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पे रहते हैं, तो इसके लिए स्टेशन बना रखा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये एक ऐसी चीज़ है जो पृथ्वी से हवा में दिखाई देती है और ये लो अर्थ ऑर्बिट में ही स्थापित है। और दूसरी जो ब्लू कलर की लाइन है वो लगभग 2000 किलोमीटर के लिए खींची गई है, तो इसको कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न भूकक्ष। अगला जो ऑर्बिट है वो है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मध्य भूकक्ष। जैसा कि ऊंचाई के हिसाब से है ये ऑर्बिट, तो इसकी ऊंचाई लगभग 2000 किलोमीटर से 35,785 किलोमीटर तक पाई जाती है। लेकिन जनरली इसमें जो सैटेलाइट डाले जाते हैं वो 20,000
200 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास डाले जाते हैं। जितना नज़दीक कोई ऑर्बिट है वो उतने ही ज़्यादा चक्कर लगा लेता है। मान लो सैटेलाइट है वो बिल्कुल पृथ्वी के सबसे नज़दीक पॉइंट, मान लो 160-70 किलोमीटर पे, 200 किलोमीटर पे सैटेलाइट है, तो वो पृथ्वी को बहुत जल्दी कवर कर लेगा। तो दिन में 10-11 चक्कर लगा देता है पृथ्वी के। तो जैसे जैसे हम उसको दूर रखते हैं, जितना दूर करते जाएंगे उतने ही चक्कर कम करता जाएगा। जैसे मान लो अगर ये एक स्टेडियम है तो स्टेडियम के बिल्कुल आप पास चक्कर लगा रहे हैं तो बहुत जल्दी जल्दी चक्कर पूरा होगा। इसकी बजाय आप पूरे शहर का चक्कर लगा दें उसी स्टेडियम को सेंटर में रख के, तो आप चक्कर बहुत लेट लगाएंगे। तो इस हिसाब से मीडियम अर्थ ऑर्बिट मतलब लगभग सैटेलाइट है वो 2 चक्कर पूरे करता है। लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर 5 से 10 चक्कर तक जो सैटेलाइट है वो लगा देते हैं। तो ये है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। अगला जो ऑर्बिट होता है वो है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट का मतलब तो भूस्थैतिक कक्ष। भूस्थैतिक कक्ष से समझते हैं, जैसे मान लो ये है पृथ्वी, तो पृथ्वी के चारों तरफ उसके बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर एक ऑर्बिट करता रहता है एक सैटेलाइट, उस जगह को कहते हैं जियो स्टेशनरी। इसमें बेसिकली क्या होता है, जहाँ जिसके ऊपर सैटेलाइट अगर हमने छोड़ दिया, मान लो अगर किसी सैटेलाइट को हमने भारत के अहमदाबाद नाम के शहर के ऊपर छोड़ा, 35,786 किलोमीटर, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इसकी हाइट। ये 35,786 किलोमीटर के ऊपर होता है और हमेशा ही, जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे छोड़ दिया तो हमेशा ही जितनी स्पीड से पृथ्वी मूव करती है उतनी स्पीड से ये मूव करता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जहाँ पे पृथ्वी जैसे अपना एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में लगाती है, उसी सेम स्पीड से ये चक्कर लगाता है पृथ्वी का उसके इक्वेटर के हिसाब से। तो हमेशा पृथ्वी स्थैतिक हो जाता है, स्टेशनरी हो जाता है, मतलब हमेशा उसी जगह पर पॉइंट पर बना रहता है। जैसे मान लो आप ज़मीन पे हैं अहमदाबाद शहर में, मान लो आप हैं और आप सैटेलाइट से, मतलब आप जो टीवी देख रहे हैं वो सैटेलाइट से चलते हैं। जो ये टीवी सैटेलाइट वाले टीवी होते हैं जो आपके छत पे छतरी लग जाती है, और ये सैटेलाइट से अगर मान लो ये पृथ्वी के चक्कर लगाएंगे दिन में 2, तो ये दिन में एक बार सिग्नल आएगा और एक बार सिग्नल नहीं आएगा, क्योंकि ये एक बार पृथ्वी के दूसरी तरफ चला जाएगा तो उससे कनेक्ट करने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन हमेशा बनाए रखना 24/7, तो ये उसी जगह को टारगेट करते रहते हैं जहाँ पर इनको होना चाहिए। तो ये हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। और दूसरा है जियो साइनोक्रोनस ऑर्बिट। देखो क्या है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट होता है बिल्कुल इक्वेटर पर, और जियो साइनोक्रोनस ऑर्बिट होता है इससे थोड़ा सा तिरछा, मतलब 30 से 40 डिग्री तक झुका हुआ होता है। ऊंचाई इन दोनों की लगभग सेम ही होती है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ सकता है जियो स्टेशनरी जियो साइनोक्रोनस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक डिफरेंस है केवल, हाइट तो इनकी दोनों की सेम है लेकिन डिफरेंस है केवल इनके एंगल का। जो ये है जियो स्टेशनरी वो बिल्कुल 0 डिग्री पे रहता है, और जियो साइनोक्रोनस या भू तुल्यकालिक ये रहता है थोड़ा सा तिरछा टेढ़ा रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो है वो है हाई अर्थ ऑर्बिट, उच्च भूकक्ष। 35,786 किलोमीटर से बाहर अगर कोई सैटेलाइट है वो है पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट, जिसका नाम है चंद्रमा, मून। और चंद्रमा की जो दूरी है पृथ्वी से वो है 3,84,403 किलोमीटर, और ये पृथ्वी का एक हाई अर्थ ऑर्बिट में रहता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए एक वीडियो देखते हैं और वीडियो के माध्यम से समझते हैं ये हाई अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट कैसे होते हैं। आइए शुरू करते हैं। अगली जो चीज़ है वो है ऊंचाई के आधार पर लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जियो साइनोक्रोनस या जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट, ये आपको देखने हैं। तो देखो ये है पृथ्वी और इसके सबसे नज़दीक जो चक्कर लगा रहा है वो है लो अर्थ ऑर्बिट में एक सैटेलाइट घूम रहा है। देखो कितनी रफ्तार से चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी आराम आराम से चल रही है और ये कितनी तेज़ गति से घूम रहा है। ये है लो अर्थ ऑर्बिट में। ये भी लो अर्थ ऑर्बिट आप देख पा रहे होगे कैसे जो एक सैटेलाइट है वो कैसे पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक से चक्कर लगा रहा है। दूसरा जो सैटेलाइट आपको दिखाई दे रहा है वो है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ये देखो ये लो अर्थ ऑर्बिट से थोड़ा सा दूरी पर है, और जब लो अर्थ ऑर्बिट इससे बहुत तेज़ गति से चक्कर लगा रहा है तो इसको थोड़ा सा स्लो, क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा चक्कर लगाएगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा। और ये तिरछा करके दिखाया गया, पोल्स है ये नीचे की तरफ अंटार्कटिका दिखाई दे रहा है और ऐसे तिरछा करके इसी को दिखाया गया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला जो ऑर्बिट का प्रकार है वो है ऊंचाई के आधार पर जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट या जियो साइनोक्रोनस अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होगे
जिस तरीके से पृथ्वी घूम रही है लगभग उतनी ही गति से ये चक्कर लगा रहा है। जितनी देर में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है लगभग सेम उतनी समय में ये अपना चक्कर पूरा करता है। और ये इसको दिखाया गया दूसरे अलग एंगल से। तो अलग अलग एंगल से आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी ऊंचाई क्या है और किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है हाई अर्थ ऑर्बिट। आपको दिखाई दे रहा होगा, इससे बाहर का जो एरिया है उसको हाई अर्थ ऑर्बिट के रूप में जाना जाता है, उच्च भूकक्ष। जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है, जो ये जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है ये अहमदाबाद शहर के ऊपर छोड़ा गया। आपको अहमदाबाद दिखाई दे रहा होगा, ये भारत है। और दूसरा, इसको दूरी से देखेंगे तो देखेंगे आप कि किस तरीके से एक जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट कैसे, मतलब एक सैटेलाइट उसको कवर करता है। आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से ये अलग अलग एंगल से हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जैसे जैसे पृथ्वी मूव करेगी लगभग उतनी ही गति से मूव करेगा और हमेशा एक ही पॉइंट पर बना रहेगा। कभी भी इसका पॉइंट चेंज नहीं होने वाला। उसी जगह पर हमेशा ये जो रेड कलर की जो लेज़र दिखाई दे रही है ये एक ही जगह को कवर कर रही है, इसी जगह पर इसको छोड़ा गया है, हमेशा इसी जगह के ऊपर रहेगा क्योंकि ये स्टेशनरी है, जियो स्टेशनरी। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा। और दूसरे वाला जो सैटेलाइट इसके ऊपर दिख रहा है ये है लो अर्थ ऑर्बिट में। ये आप सैटेलाइट देख पा रहे हो, ये है सैटेलाइट और ये चक्कर लगा रहा है कैसे पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है और जल्दी जल्दी पृथ्वी को कवर कर रहा है। इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि लो अर्थ ऑर्बिट देखो कितना नज़दीक पृथ्वी दिखाई दे रही है। और इससे पहले भी आपने देखो ऐसे इस चक्कर में ये वैसे येलो लाइन एक देखने के लिए, समझने के लिए बनाई हुई है। ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, बस उसका एक अपने आप ऑर्बिट बन जाता है, उसी ऑर्बिट में हमेशा चक्कर लगाता रहता है। और ये है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट का दोबारा से व्यू। कैसे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये लो अर्थ ऑर्बिट में कैसे चक्कर लगा रहा है सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में कैसे सेम गति से पृथ्वी के साथ ही घूम रहा है। इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। जैसे ये सैटेलाइट आप देख पा रहे हैं, अब ये है सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं बेसिकली। और ये उसी जगह को कवर कर रहा है, लगभग एग्जैक्ट उसी जगह पर हमेशा रहेगा। जितनी स्पीड से पृथ्वी चक्कर लगाएगी लगभग उतनी ही स्पीड से ये पृथ्वी के चक्कर लगाता रहेगा। तो इस तरीके से जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट हैं वो एक ही जगह पर बने रहते हैं। ये बहुत सारे सैटेलाइट हैं जो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है किस तरीके से वे अपनी एक ही जगह को मेंटेन किए हुए हैं और पृथ्वी के बिल्कुल उसी जगह को कवर कर रहे हैं जिस जगह पर उनको छोड़ा गया है। सेम उसी जगह पर हमेशा बने रहते हैं। अगला जो कक्ष का प्रकार है वो कक्ष कितने एंगल पर झुका हुआ है इस हिसाब से। तो पोलर ऑर्बिट क्या देते हैं, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट हमने देख लिया है, जियो साइनोक्रोनस हमने देख लिया है, साथ ही सन साइनोक्रोनस। तो पोलर ऑर्बिट क्या है, जैसे मान लो ये है पृथ्वी, तो पृथ्वी के चारों तरफ पोल्स के ऊपर से हमेशा गुजरने वाला लो अर्थ ऑर्बिट में एक सैटेलाइट होता है जो हमेशा पोल्स को कवर करता है। जब पृथ्वी ऐसे घूमती है तो ये इसके ऊपर घूमता रहता है, तो ये पृथ्वी के आराम से फोटो वगैरह खींच सकता है। तो पोलर अर्थ ऑर्बिट का मतलब ये हमेशा पोल्स को क्रॉस करेगा और लगभग 90 डिग्री एंगल पे झुका हुआ होता है। दूसरा जो है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, ये आपको पता है कि जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है 0 डिग्री के ऊपर होता है और हमेशा ही 0 डिग्री पे बना रहता है अपनी एक ही जगह पर। जियो साइनोक्रोनस जो होता है लगभग होता उसी ऊंचाई पर, लेकिन जियो साइनोक्रोनस थोड़ा सा झुका होता। तो इन दोनों का कंपैरिजन हमने पहले भी देखा था। इस फोटो से आपको अच्छे से अंदाजा आ गया होगा कि किस तरीके से इन दोनों को मैनेज किया जाता है। और तीसरा जो है वो है सबसे इम्पोर्टेंट, लास्ट है, वो है सन साइनोक्रोनस। देखो सन साइनोक्रोनस जो है वो 98 डिग्री पर झुकाव होता है। बेसिकली क्या, झुकाव इतना मैटर नहीं करता कि भाई एग्जाम में झुकाव ज़्यादा नहीं पूछेंगे, ज़्यादा जो बात पूछने वाले हैं सन साइनोक्रोनस क्या है, सूर्य के हिसाब से किसी सैटेलाइट को सेट किया जाता है। कैसे सेट किया जाता है कि जब किसी जगह की हमें फ़ोटो लेनी है तो वो ऐसी जगह पर हो कि उसके बिल्कुल जस्ट पीछे सूर्य हो, ताकि वो उस जगह के ऊपर काफ़ी अच्छी बैकलाइट हो और उसके बाद उसका फ़ोटो खींचे। मान लो आपको दिल्ली का फ़ोटो खींचना है और दोपहर 12 बजे दिल्ली में काफ़ी अच्छी रोशनी है, उसी समय पर वो सैटेलाइट दिल्ली के ऊपर आएगा ताकि दिल्ली की अच्छे से फ़ोटो खींची जा सके। तो सूर्य के तुल्य के हिसाब से, सूर्य के हिसाब से जब किसी सैटेलाइट को सेट किया जाता है, पृथ्वी रोटेट करेगी कैसे सूर्य के सामने आएगी और किस शहर का हमने कैसे किस एरिया का हमें फ़ोटो खींचना है, तो उसके हिसाब से जब सेट किया जाता है तो सन साइनक्रोनस मतलब सूर्य तुल्यकालिक टाइप के सैटेलाइट होते हैं। इस तरीके से आपको सैटेलाइट के प्रकार समझ में आ गए होंगे कि किस किस आधार पर बांटे गए हैं।
इन शब्दों के हिसाब से काफ़ी एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली चीज़ शब्द है। अगर आपको ये नहीं पता सन साइन क्रोनस क्या है तो आप किस तरीके से अंदाज़ा लगा पाएंगे, इसीलिए इन चीज़ों को समझाया गया है। आइए इनको एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं। हालांकि हमने पहले एक जो स्टार्टिंग में वीडियो देखी थी इंट्रोडक्शन वाली, वो सेम वीडियो थी जो इसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। एक और वीडियो देखते हैं जिससे आपको थोड़ा और आइडिया आ जाए कि किस तरीके से ये ऑर्बिट्स काम कर रहे हैं, किस तरीके से अलग अलग तरीके से पृथ्वी के चारों तरफ ये ऑर्बिट हैं। आइए वीडियो को देखते हैं। जैसे ये है थोड़ा सा तिरछा, इसको कह देते हैं बेसिकली इंक्लाइंड, मतलब झुका हुआ कोण के हिसाब से है। अब इसमें क्या है, लगभग ये थोड़े से तिरछे एंगल पे ये घूम रहा है और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। दूसरा है पोलर सैटेलाइट। तो देखो जैसे मान लो ये पोलर ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट में कैसे ये पोल्स को क्रॉस कर रहा है बार 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 बार। जैसे पृथ्वी मूव कर रही है तो इसको पोल्स के हिसाब से कैसे अलग अलग एंगल से पृथ्वी को देख पा रहा है। इसके बाद है इक्वेटोरियल, जैसे पृथ्वी के बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर ऑरेंज जो पिंक कलर में जो दिखाई दे रहा है, ये जो ऑर्बिट है ये, और ये जो सर्कल से आया दूर से ये आ रहा है बिल्कुल जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से। जितने भी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं वे सब जियो साइनोक्रोनस होते हैं, लेकिन सभी जियो साइनोक्रोनस ऑर्बिट जियो स्टेशनरी नहीं होते हैं। और ये है एलिप्टिकल, ये आपने पहले देखा था हमने, अंडाकार शेप में कह सकते हैं, थोड़ा सा तिरछा। तो वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि झुके हुए कोण के आधार पर कैसे सैटेलाइट होते हैं, कैसे ऑर्बिट होते हैं। पोलर ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो साइनोक्रोनस ऑर्बिट और सन साइनोक्रोनस ऑर्बिट। इन सब के बाद अगली जो चीज़ हम देखने वाले हैं, जिसे हमने एक पहले जिक्र किया था कि भाई हमारी जो पृथ्वी है उसके बाहर लो अर्थ ऑर्बिट में एक चीज़ हवा में तैर रही है जिसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंटरेस्टिंग भी है कि भाई इतनी ज़बरदस्त चीज़ हवा में कैसे तैर रही है। उस चीज़ों को देखेंगे, उसके लिए बहुत सारी वीडियोस देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, वो कैसे काम करता है। और मतलब ये अब तक जितने भी इंसानों ने कोई भी अंतरिक्ष में पहुंचाई है तो वो अब तक की सबसे बड़ी चीज़ है। ये लगा लो कि लगभग एक फुटबॉल का ग्राउंड होता है, इतना बड़ा एक स्टेशन है जो लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, और ये अपना एक चक्कर मात्र 90 मिनट में पूरा कर देता है। ये एक दिन में इतना सफ़र तय कर लेता है कि एक बार चांद से जाके वापस आ सकता है एक दिन में, इतनी स्पीड से भागता है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की वीडियोस देखेंगे, उसको बाहर से पृथ्वी से कैसा वो दिखाई देता है। जैसे ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और आपको दिख रहा होगा कि पृथ्वी की तरफ इसका कैसे व्यू है। इसके साथ आइए एक वीडियो देखते हैं, काफ़ी उससे मदद मिलेगी हमें समझने में। इसके तो अंदर देखेंगे भी इसके अंदर क्या है। जो वहाँ पे जो साइंटिस्ट रहते हैं, लगभग 6-7 साइंटिस्ट इसमें रह सकते हैं। 1998 में इसको भेजा गया था, लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है ये। और ये लगा लो कि इसको बनाने में 1998 से 2011 तक का समय लगा दिया उन्होंने। धीरे धीरे करके इसको हवा में ही बिल्टअप किया है, यहीं से मिशन भेजे, वहाँ पे जाके इसको बनाया अच्छे से, और उसके बाद अभी ये पूरा तैयार है। ये लगभग 2024 तक काम करेगा, और अगर मतलब सही अच्छे से चलता रहा और इसके ऊपर और वर्कआउट करेंगे तो 2028 तक चला लेंगे। उसके बाद तो इसको डीऑर्बिट कर देंगे और इसके बाद इसको वापस पृथ्वी पर गिराया जाएगा। और क्या होता है, जैसे मान लो दुनिया में एक महासागर, प्रशांत महासागर में एक जगह है जिसका नाम है नीमो पॉइंट। नीमो पॉइंट जो है वो बेसिकली क्या है, नीमो जो है उसका मतलब होता है नो वन, मतलब वहाँ पे कोई नहीं है। वो एक समुद्र में खाली जगह है जहाँ पर मतलब जिसका इस्तेमाल मतलब जो स्पेस में जो कचरा हो जाता है उसके डंपिंग ग्राउंड के रूप में किया जाता है, और वहाँ से मतलब चीज़ों को मतलब नीचे डाल दिया जाता है। और वे लगभग सब माना है कि वहाँ पे किसी चीज़ से रिलेटेड मतलब किसी जीव जानवर को नुकसान नहीं कर सकती, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है भाई जो भी जितने भी कचरा वगैरह है वो कहाँ पर डाला जाता है, तो साउथ पैसिफिक ओशन में नीमो पॉइंट। इस वीडियो में हम देख रहे हैं, जैसे हमने बहुत सारे ऑर्बिट्स देखे हैं तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि कैसे किस किस ऑर्बिट में कैसे कैसे अलग अलग तरीके के सैटेलाइट घूम रहे हैं। आप देखेंगे तो पृथ्वी के पास बिल्कुल बहुत छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं, एक एक दिन में 10 से 15 चक्कर तक पृथ्वी के लगा देते हैं। इसके थोड़ा ऊपर इस तरफ रेड रेड से कलर में नीचे की तरफ ISS लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ हब्बल
इरिडियम, गैलीलियो, जीपीएस, ग्लोनास, एमईओ सैटेलाइट, बायडू, ग्रेवियर ऑर्बिट। ये देखो क्या है, जब हम सैटेलाइट के टाइप समझेंगे ना तब इन चीज़ों को भी काफ़ी अच्छे से फोकस करेंगे ये क्या है। और एक जो जैसे जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में है, जैसे पृथ्वी के साथ एक डॉटेड लाइन बनी हुई है जो अभी धीरे धीरे घूम रही है, तो वो एक ही जगह पर बनी हुई है, बिल्कुल एग्जैक्टली पृथ्वी के साथ ऑर्बिट कर रही है। तो ऑर्बिटल स्पीड देखो यहाँ पे लिखी हुई 11,000 किलोमीटर पर आवर, 15,000 किलोमीटर पर आवर, 20,000 किलोमीटर पर आवर, 25,000 किलोमीटर पर आवर। अब जितना नज़दीक आपका जो भी मतलब आपका सैटेलाइट होगा वो उतना ही ज़्यादा तेज़ गति से चल रहा है, जितना दूर है वो थोड़ी स्पीड उसकी कम है। और जैसे ये है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, सबसे बाहर लिखा हो उसके बिल्कुल सामने लिखा हो ग्रेवियर ऑर्बिट, जीईओ मतलब जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट प्लस 300 किलोमीटर। ये क्या है बेसिकली, जब कोई सैटेलाइट है जैसे वो चल रहा है, कुछ समय के बाद वो मतलब डीकमीशन किए जाते हैं भाई, उनको बंद किया जाता है क्योंकि उसके बाद उनके अंदर फ्यूल नहीं रहता इतना कि वो चलते रहे। तो 20 किसी किसी का अलग अलग टाइम होता है, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल अपने अपने टाइम के लिए चलते हैं। जब वो मतलब हमारे काम के नहीं रहते तो उसको वहाँ से डीऑर्बिट करके ग्रेव यार्ड, देखो शब्द से ही याद है, ग्रेव का मतलब क्या होता है, कबर होती है, तो ग्रेव यार्ड ऑर्बिट में शिफ्ट कर दिया जाता है। इससे आपको समझ में आएगा होगा किस तरीके से अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। साथ ही आप देख पा रहे हैं कि नीचे एक घड़ी चल रही है और उस घड़ी के अंदर कैसे टाइम तेज गति से घूम रहा है। ये दिखा रहा है कि पृथ्वी एक दिन में कैसे अपना चक्कर लगाती है और सब चीज़ें कैसे उस हिसाब से पूरा कवर कर लेती हैं। तो इससे भी आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से है। और ये जो ग्लोनास, बायडो, गैलीलियो ये सब हैं, ये सब है बेसिकली जीपीएस के टाइप हैं। मतलब आप नेविगेशन करते हैं, कहीं जाते आते हैं इधर उधर, तो आप जीपीएस खोल के सर्च कर लेते हैं भाई मेरे को वहाँ जाना है। तो ये ग्लोनास है, जैसे रशिया है उसका अपना पर्सनल नेविगेशन सिस्टम है। जीपीएस है ये अमेरिका का, सब लगभग दुनिया इस्तेमाल करती है। गैलीलियो है ये यूरोप नाम के महाद्वीप का। बायडू है ये चाइना का है। ऐसे ही हमने अपना भेजा है एक जिसका नाम है नाविक या IRNSS के नाम से, वो केवल भारत के लिए है, वो वर्ल्ड के लेवल पे नहीं है। तो नाविक है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ऐसे नाम पड़ा हुआ है। आगे जब हम सैटेलाइट्स के टाइप समझेंगे तो उन चीज़ों को कोशिश करेंगे समझने की, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए अच्छे से कि क्या है, क्या किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, जब आप पढ़ रहे हैं तो उसके बाद पढ़ने के बाद आपको हर चीज़ समझ में आनी चाहिए। चाहे आप कुछ भी खोल के देखो, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है, कुछ भी पढ़ रहे हैं, अब आप ISS सर्च कर रहे हो, उसकी पूरी विकीपीडिया पढ़ रहे हो, उसका कितना ऊंचाई है, कितना भाग रहा है, तो आपको ये दिक्कत नहीं आए कि ये पता नहीं क्या होता है। ये चीज़ है कि आप जितना पढ़ ले कम से कम उसको अच्छे से क्लैरिफाई कर लें। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ISS को असेंबल किया जाता है, या कैसे उसको असेंबल किया गया, धीरे धीरे करके उसको पूरा पूरा कैसे बनाया गया, क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी चीज़ को हवा में भेज पाना लगभग इम्पॉसिबल है। इसका वजन लगभग 4,20,000 किलोग्राम है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि कितनी हैवी चीज़ है। तो इसको एक साथ तो बनाया नहीं गया होगा, तो इसीलिए इसको बनाने में 1998 1998 से 2011 का समय लगा। इस एनिमेशन में आप देख पा रहे हो कैसे उसको बनाया गया। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि कैसे ज़मीन से ISS कैसा दिखाई देता है। कई बार आपको अगर दिख जाए तो कैसा होगा, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। इस टाइप का दिखाई देता है, अजीब सी बॉल की तरह चलता हुआ। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है। जैसे आपको दिख रहे हो, वैसे देखने में बहुत नज़दीक सा दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है मतलब बस ये पास में तो है, लेकिन ये लगभग 350-400 किलोमीटर की ऊंचाई से दिखाई दे रही है। अब इसको जब तिरछा होगा ये, तो आपको दिखाई देगा कि हाँ ये सच में ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से दिखाई दे रहा है। ऐसे है पृथ्वी है। इस तरफ जो सीन था वो नाइट का था और उस तरफ ऐसे सूर्य निकला हुआ है, कैसे पृथ्वी चमक रही है। देखने में बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है, देखने में मज़ा आ रहा है। आई होप आप भी वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। इन सब चीज़ों को देखने में काफ़ी अच्छा लगता है कि भाई कैसे मतलब देखो किस किस चीज़ों को बना लिया इंसान ने। इस वीडियो में कुछ फैक्ट्स के साथ हम ISS से व्यू देखेंगे पृथ्वी का। जैसे ये पृथ्वी से 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और इसकी एवरेज स्पीड हमने पहले भी देखी थी, 7.7 किलोमीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड है। 90 मिनट इसको लगते हैं पृथ्वी का एक पूरा चक्कर करने में। मतलब आप अगर इसके अंदर हैं तो आपको हर 45 मिनट के बाद आपको सूर्य उदय दिखाई देगा और सूर्य अस्त दिखाई देगा।
ये पृथ्वी को 1998 से इसके चक्कर लगा रहा है। और ये बेसिकली एक लेबोरेटरी है बायोलॉजी, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेटेओरोलॉजी, मतलब मौसम विज्ञान के लिए। यहाँ पे कई सारे साइंटिस्ट रहते हैं। ये अभी भी मतलब इसको बनाया जा रहा है, इसके अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होते रहते हैं। इसके साथ इसके अंदर नए मिशन और नए मॉड्यूल ऐड किए जाते हैं। दो 2014 में इसका स्टेशन का वजन 4,20,000 किलोग्राम हो गया था। और ये जो इतनी बड़ी चीज़ है, मतलब आसमान में जो दिखाई देती है, वो फुटबॉल के ग्राउंड जितनी बड़ी है। और इसको पृथ्वी से दिन में भी खुली आंखों से देखा जा सकता है। ये सबसे बड़ी चीज़ अब तक जो इंसान ने अंतरिक्ष में भेजी हुई है। हम जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में काफ़ी तेज़ गति से पृथ्वी जा रही है, क्योंकि इस वीडियो की जो स्पीड है वो 140 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है। अब इस अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इसके अंदर से कैसा दिखाई देता है। ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का अंदर से व्यू। जैसे कि झंडे आप देख रहे हैं, तो 15 देशों ने इसके ऊपर एग्रीमेंट कर रखा है। और उन 15 देशों के एग्रीमेंट से ही ये मतलब अंतरिक्ष में भेजा गया था। 1996 में एग्रीमेंट किया गया था। बाद में फिर 1998 में इसको कजाकिस्तान नाम का देश है वर्तमान में, वहाँ पर एक रशिया की एक लॉन्चिंग साइट है जिसका नाम है बैकानूर। अगर आपको पता हो तो भारत के जो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, वो भी बेसिकली बैकानूर नाम की साइट से ही, वहीं से ही अंतरिक्ष में पहुँचे थे। तो बैकानूर काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है। शब्द पे भी ध्यान रखना। आज के दिन वो किस देश में, तो वो कजाकिस्तान में, पहले वो रशिया में होती थी, क्योंकि पहले रशिया एक काफ़ी बड़ा देश था। फिर 1991 में उसके 15 देश अलग हो गए थे उससे, तो उससे एक देश अलग हुआ था जिसका नाम था कजाकिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है कजाकिस्तान। तो उस देश की बेसिकली जो साइट है वो उस देश में फ़िलहाल बैकानूर, तो वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। बाद में इसको काफ़ी लंबे समय तक बनाते रहे, तो 21 साल में कंप्लीट हुआ। तो कुछ फैक्ट्स हमने पहले देख लिए थे। अब मान लो अब इसके अंदर से अगर बाहर का नज़ारा देखे तो कैसा दिखाई देता है, उसको खोल के अभी ये खोलने वाले हैं। और ये ऐसी पृथ्वी दिख रही है। सोचो आप, मतलब सोचने में ही कितना मज़ा आ रहा है कि सोचो हम ऐसी जगह गए हुए हों। हालांकि डर भी है, अभी इतनी ऊंचाई पर कहीं जा रहा हो, ऊंचाई से डर लगता है। लेकिन बाकी ये है कि काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इंसान ने जैसे ये फ़ायदा भी है भाई, आज के दिन फ़ोन हैं, कैमरे हैं, जो इन चीज़ों को रिकॉर्ड करके इधर से उधर भेज देते हैं। पहले मतलब मान लो इंसान बताते होंगे एक दूसरे को भाई ऐसा कुछ है, या जिसके बारे में देख नहीं सकते या कोई प्रूफ नहीं दिखा सकते, तो फॉर कुछ इंसान तो भरोसा करेंगे भाई हाँ होता होगा, और कुछ इंसान सोचेंगे भाई ऐसे बेवकूफ़ बना रहा है, इस टाइप में। तो देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में शायद हम ना जा पाएँ कभी, वीडियो के माध्यम से उसको देख लेते हैं कैसा वो दिखाई देता है, किस तरीके से उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बनाई हुई हैं। थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाए, ऐसा नहीं है कि हमें मतलब उस पर रिसर्च नहीं करनी है, ठीक है। बस चीज़ों को देखना है, समझना है, क्योंकि देखे से याद रहता है कि जब अब मान लो आपने अभी ये देखो इन्होंने ये वीडियो बनाई हुई है, मान लो आपने कोई चीज़ अपनी आँखों से देख रखी है, तो जब हम किसी चीज़ को अपनी आँखों से देखते हैं, लंबे समय तक देखते हैं, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में, दिलो जहन में बैठ जाती है। फिर उससे रिलेटेड कोई बात हमसे कोई पूछी जाती है तो हम आराम से बता देते हैं, क्योंकि वो हमने देखी हुई है। इन वीडियो के माध्यम से आपको आसानी रहेगी कि आप आराम से इन चीज़ों को समझ पाएँ कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। अब ये अलग अलग टाइप की चीज़ें बता रहे कि यहाँ पे ये सुविधा होती है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब ये देखो अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं ये, इस तरीके से चीज़ें, मतलब अपने आप को फिट रखने के लिए। अभी अलग अलग चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। हालांकि जैसे मूवीज़ भी हैं बहुत सारी, जैसे एक मूवी है ग्रेविटी, आप उस मूवी से काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि बेसिकली ये कैसा होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी गहराई से चीज़ों को दिखाया गया। पूरी मूवी बनाएगी उसके ऊपर, 1 डेढ़ 2 घंटे की।
उसमें मतलब जो मूवी है उसमें एक लड़की होती है, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ दिक्कत हो जाती है, तो वो दूसरे चाइनीज़ स्पेस स्टेशन में जाती है और वहाँ से वो पृथ्वी पे लैंड करती है। इस टाइप की एक मतलब स्टोरी बनाई हुई है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। आप वो चाहें तो वे भी देख सकते हैं। काफ़ी पॉपुलर मूवी हुई थी ग्रेविटी, मतलब ऑस्कर अवार्ड जीता था उस मूवी ने। तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि भाई ऑस्कर अवार्ड विनिंग मूवी है, तो अपने आप में ही बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसी चीज़ें बना पाना और ऐसे चीज़ों को मतलब एज ए मूवी दिखा पाना सच में बहुत बड़ी बात है। देखो कैसे मतलब किस तरीके से अलग अलग चीज़ें इसके अंदर रखी हुई हैं। अभी देखो स्पीड लिमिट 17,500 किलोमीटर से 28,000 किलोमीटर पर आवर तक की है। इसके अंदर थ्रस्टर्स होते हैं जो इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करवा सकते हैं। अगर अब एक बार ज़्यादा होगी तो उसके बाद फिर उसी मूवमेंट पे चलता रहेगा रेगुलरली। तो उसके लिए कुछ सुविधा बना रखी है, काफ़ी दिमाग लगाया जिसने लगाया है, उसी के दिमाग की बदौलत आज के दिन दुनिया हम तो देख ही पा रहे हैं, उसी में इतना बड़ा मान रहे हैं। तो सोचो जिसने बनाया होगा उसने कितना ज़बरदस्त चीज़ें बनाई होगी, सोचो कितनी चीज़ें सोची होंगी कहाँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा इस वीडियो से कि किस टाइप से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हवा में है, वहाँ पे कैसे इंसान रहते होंगे, हवा में तैरते ही रहते होंगे, और साथ ही मतलब कैसे वो घूम रहा है पृथ्वी के लगभग 15 चक्कर एक दिन में लगा देता है। ठीक है, एक बार ये फिर दोबारा से वो ऐसे ही जो मिरर में से दिखाएगा भी पृथ्वी का व्यू यहाँ से कैसे दिखाई देता है, उसको देखते हैं। अब ये देखो यहाँ से वीडियो दिख रही है, ऐसे पृथ्वी दिखाई दे रही है। इसका थोड़ा बहुत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का भी साइड का ऐसा दिखाई दे रहा है कि कैसा है, बाहर से कैसा दिखाई देता है। और काफ़ी सारी मूवीज़ हैं, आप वैसे भी सर्च करेंगे तो आपको वैसे ही मिल जाएगी। पर मैंने इसमें कोशिश की है कि भाई आपको कहीं और ना परेशान होना पड़े कि भाई क्या देखे क्या नहीं, तो अपना उसी में एक ही साथ एक ही वीडियो, हालांकि थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है पर मैंने इसी में सब कुछ ऐड कर दिया ताकि आपको परेशानी ना हो। तो ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब जैसे इसमें एक इंसान है, जैसे ये सामने दिख रहा है आपको, ट्रेडमिल पे भाग रहा है, क्योंकि क्या है अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखना पड़ता है वहाँ पे। इसके अंदर जो इंसान रहते हैं वे रिकॉर्ड बनाते हैं, भाई मैं इतने दिन तक वहाँ पे रहा, इस टाइप के रिकॉर्ड्स भी इनके नाम चलते रहते हैं। आपको देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर हैं। इस टाइप से चीज़ें आपको देख के थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आता भाई अच्छा ऐसा कुछ होता होगा। वैसे बताने में थोड़ी बहुत बातें रह जाती हैं भाई, पता नहीं कैसा होता होगा, सच भी है या नहीं, देखने के बाद चीज़ों को अच्छे से समझा जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आए। तो क्या मैं आपको समझा पाया? आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। थैंक यू।